हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। सो व्यूवर्स, आज फिर से मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत मकाओ स्कारलेट मकाओ की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपके पास स्कारलेट मकाओ है या फ्यूचर में इसे रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हर पैरेट का बिहेवियर, फीड रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है। इसलिए इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तब जब आपके पास ये पैरेट मौजूद हों, ताकि आप इनकी प्रॉपर देखभाल कर सकें और इनसे अच्छी ब्रीड भी ले सकें। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर बात करेंगे स्कारलेट मकाओ की। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका मकामी इलाका, कि इसका ताल्लुक किन एरियाज से है। स्कारलेट मकाओ मेक्सिको, जनूबी बोलीविया, मशरकी ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू के सदाबहार बारानी जंगलात, दरियाओं के इर्द गिर्द कम घने जंगलात में पाया जाने वाला बहुत ही खूबसूरत मकाओ है। ये मकाओ अपने शौक रंगों, लंबी दुम और बड़ी चोंच की वजह से बहुत जाज़बे नज़र और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला मकाओ है। इसकी लंबाई 32 इंच और इसका वजन 1 किलोग्राम तक होता है। जिस्म के लिहाज से दुम की लंबाई दूसरे तमाम मकाओस की निस्बत ज़्यादा होती है। इसके ज़्यादातर परों की रंगत चमकदार सुर्ख होती है। उड़ान वाले बालाई पर, दुम के बालाई पर और कमर के परों की रंगत हल्की नीली होती है। विंग्स के बालाई परों का रंग येलो होता है। भालाई चोंच जर्दी माइल सफ़ेद, लेकिन इसके शुरू का हिस्सा और आखिरी हिस्सा स्याह होता है। निचली चोंच स्याह होती है। चेहरा सफ़ेद होता है, जिस पर छोटे छोटे परों से बनी हुई हल्की सी धारियां होती हैं। ये ज़्यादातर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के सीजन में जोड़ा बनाकर रहते हैं। इनमें जिन्स का अंदाज़ा इनको देखकर नहीं लगाया जा सकता। नर और मादा स्कारलेट मकाओस दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए इनकी जिन्स का अंदाज़ा करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इनको देखकर इनकी उम्रों का अंदाज़ा किया जा सकता है। नौजवान परिंदे की आंखें स्याह होती हैं और बड़ों की आंखें हल्की पीले रंग की होती हैं। स्कारलेट मकाओस ऊंची आवाज में कहकहे लगाते हैं और चीखते चलाते हैं। स्कारलेट मकाओ कोई आम तोता नहीं है। अपने दीदा ज़ेब रंगों और कई इंसानी बोलियां सीख लेने की सलाहियत रखने वाला ये तोता अपने बड़े साइज के साथ भी इंसानों के दरमियान बहुत आराम से रहता है, उनसे दोस्ती करता है और उनकी जुबान सीखने में भी माहिर है। तो ये मकाओ 4 से 5 साल की उम्र में जवान होते हैं। मादा पुराने दरख्तों के खोखले तनों में घोंसला बनाती है, जिसमें ये 2 अंडे देती है और इनक्यूबेट करने का दौरानिया 35 दिन का होता है। बच्चे 12 हफ्ते की उम्र में घोंसले से बाहर आ जाते हैं, लेकिन 1 साल की उम्र तक वो वालिदैन के साथ ही रहते हैं और वालिदैन इनकी देखभाल करते हैं। अपने शौक रंगों की वजह से पसंद किए जाने वाला ये मकाओ बतौर पालतू परिंदा बहुत ज़हीन और मानूस हो जाने वाला तोता है, लेकिन ये बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाता है। बच्चों के लिए इसका रवैया एग्रेसिव होता है। एक वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों से मानूस भी नहीं होता। अगरचे बहुत प्यार करने वाला तोता है, लेकिन इसको पालना और केज में रखना आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगता है। इसको कोई तजर्बाकार शख्स ही हैंडल कर सकता है। ब्रीडिंग के लिए रखे गए जोड़े के लिए बड़े साइज के पिंजरे की ज़रूरत होती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास एक पेयर इसका मौजूद है तो उसके लिए आपको किस साइज़ का केज जो है वो रिक्वायर होगा
और उसके साथ मौजूद फ्लाइंग पिन की पैमाइश क्या होनी चाहिए, नेस्ट बॉक्स की पैमाइश क्या होनी चाहिए। वैसे तो ये बड़े तोते हैं, एक्टिव हैं, तो आप इनको जितना बड़ा और खुला केज प्रोवाइड कर सकते हैं कर दें, लेकिन इनकी ज़रूरत के मुताबिक बर्ड रूम की पैमाइश 6 बाय 6 फीट और ऊंचाई 8 फीट तक होनी चाहिए। फ्लाइंग पिन की पैमाइश 15 बाय 6 फीट तक होनी चाहिए और नेस्ट बॉक्स की पैमाइश 24 बाय 24 इंच और ऊंचाई 40 इंच तक होनी चाहिए। तो ये इनकी केज की रिक्वायरमेंट है जिसे आपको लाजमी पूरा करना है, ख़ास तौर पर ब्रीडिंग के लिए रखे गए पेयर के लिए, ताकि उस पर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। इनके नहाने के लिए केज में शावर का इंतज़ाम होना चाहिए। पिंजरे में मुख्तलिफ किस्म के खिलौने मौजूद होने चाहिए। पालतू परिंदों की तरह स्कारलेट मकाओ भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा मकबूल है जो कि परिंदे की ज़्यादा कीमत और इनके लिए दरकार पिंजरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। स्कारलेट मकाउस ऊंची आवाज़ में चीखते चलाते हैं, इसलिए अगर आप इनको पालने के शौकीन हैं तो इनकी ऊंची आवाज़ों को भी बर्दाश्त करने के काबिल होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्कारलेट मकाउस दूसरे मकाउस की तरह जब बोर होने लगता है तो ये खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है, जैसे पंखों को तोड़ने जैसे मसाइल का जो है वो ये शिकार हो जाते हैं। कुदरती माहौल में स्कारलेट मकाउस की खुराक फल, फूल, बीज, गिरीदार मेवे वगैरह होते हैं। ये ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर मिनरल्स से माला माल मिट्टी होती है। कैद में आप इन्हें बहुत सारे फल, सब्जियां और ग्रीन फूड्स दे सकते हैं। इसके साथ ही फूलों और कलियों वाली शाखों को भी बाकायदगी से इन्हें देना चाहिए। ज़ाफ़रान, सूरजमुखी, बाजरा, कनीरी वगैरह के बीज, अच्छे और म्यारी बीज, इन्हें एक साथ मिक्स करके दिए जा सकते हैं। इन्हें मिनरल्स, विटामिन्स, सप्लीमेंट्स भी देनी चाहिए ताकि इनकी खुराक की कमी जो है वो पूरी होती रहे। इनके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा इनकी मुनासिब देखभाल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम फल और सब्जियां मकाओ को अच्छी तरह धोकर दी जाएं ताकि आपका परिंदा केमिकल और जर्म्स की वजह से बीमार ना हो। और दिन के इख्तिताम पर बहुत ज़रूरी है कि दिन भर का खाना जो कि परिंदे ने नहीं खाया वो पिंजरे से हटा दें। ये परिंदे मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाइयत की खराबियों और बीमारियों के लिए हसास होते हैं, जैसे मकाओ सिंड्रोम, बुखार और पेस्टा काटन, जो कि चोंच और पंख की बीमारी है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इन सब से इनको महफूज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बढ़ी हुई चोंचें भी इनमें एक मसला होता है। इससे बचने के लिए मकाओ को केज में खिलौने देने चाहिए जो कि इस काबिल हों कि वो इसे चबा सके। वो भी अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किए हुए होने चाहिए ताकि मकाओ को उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ना हो। स्कारलेट मकाउस की औसतन तबई उम्र 50 साल होती है, लेकिन ये 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं अगर आप इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इनके लिए मुनासिब खुराक, सफाई और बड़े केज का बंदोबस्त किया जाता है। सो व्यूअर्स, ये थी इस खूबसूरत पैरट की इंफॉर्मेशन। अब मैं आपके साथ कुछ मकाउस की म्यूटेशंस शेयर करूंगी जिनके बारे में आपको 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।